साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा। तो कह रहे कि अब कह रहे कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए। एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते, जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, एक सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूँ और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है। क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से, या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली। ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो। ऐसे नहीं, ठीक है। उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो, ठीक है। अधर्म न करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक संत वृंदावन में थे, कलकत्ता के एक सेठ जी आते थे, तो संतों को कुछ सेवाएं भेंट किया करते थे। तो एक दिन पूछा, महाराज विषयी पुरुष हूँ, बहुत धन है, भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन आपकी कृपा से आ जाता हूँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वृंदावन के संतों का भंडारा करवाओ, हर महीने करवाओ, तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि संतों के मुख से स्वयं श्री भगवान पाते हैं। उन्होंने शुरू किया वृंदावन में। अब इतना आनंद आया उनको, क्योंकि पाप नष्ट होने लगे। इतना आनंद आया कि एक महीने में वृंदावन में भंडारा करते हो और अपने कलकत्ता के लिए भी वो बस लाते, और जो संत चलना चाहे उनकी खान पान व्यवस्था करके अपने घर में भी ले जाते, सेवा करते, भेंट देते। मतलब संत सेवा का उनको एक नशा हो गया। एक दिन उनकी बस तैयार थी उनके यहाँ जाने के लिए। उनमें एक विरक्त संत जो मधुकरी मांग के पाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कभी किसी भंडारे नहीं जाते थे, वो आगे बैठे और वृंदावन से वो जाते नहीं थे। तो सब संतों ने कहा, बाबा बैठे कहाँ, कोई बरसाने थोड़ी जा रही है, ये तो सेठ के घर जाएगी बस। वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने सेठ से कहा, सेठ तुम्हें आज फल प्राप्त हो गया भगवान के भक्तों की सेवा का। ऐसे विरक्त महापुरुष वो मनमाला चला रहे हो, गाड़ी में बैठे गए, वहां पंगत पाई। सेठ को पहले ही सब संतों ने बता दिया था, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता नहीं कौन सा तुम्हारा पुण्य उदय हुआ कि तुम्हारे घर आए। वो सेठ गए, प्रणाम किया साष्टांग और कहा, प्रभु आज हम पर कृपा हो गई। उनका चल वृंदावन, बस इतना कहा, चल वृंदावन। तो ये समझे नहीं पाए कि हम तो वृंदावन से ही लेवा के लाए हैं, वृंदावन तो आते ही जाते हैं, बस चुप। इतना ही कहा, चल वृंदावन। और बस गाड़ी में बैठे और चले आए। 2-4 दिन हुए कि एक लड़का था पूरे साम्राज्य का मालिक, एक्सीडेंट में मारा गया। जो ही लड़का मारा गया, घोर दुख। जब ये सब वैभव किसके लिए? तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान, हम तो सुना था कि आप संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के सारे दुख मिटा करके हमें भगवत प्राप्ति कराओगे, और संतों की सेवा सुना था इतने विरक्त संत आ रहे, ये सुख दिया आपने। उन्होंने सब संपत्ति को जो चैरिटेबल है उनमें बांट दिया, और अब कहा कि अब जीवन किस काम का। पति और पत्नी वृंदावन आ गए और बास करके नाम जप करने लगे। फिर एक दिन संत मिले, बोले आ गया वृंदावन? बोले महाराज पूरी तरह से आ गया, आप कहीं नहीं जाना। और वृंदावन में शरीर दोनों का पूरा हुआ। ये है लीला। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप भगवान के पास आप पहुंच जाओगे। ये भगवान की कृपा नहीं, जिंदगी में वो माया नहीं छोड़ पाते, जिंदगी में मोह नहीं छोड़ पाते। संतों की सेवा का फल हुआ कि एक्सीडेंट रूपी लीला से उनका पुत्र भगवत धाम गया, और प्रगट में दोनों पति पत्नी वृंदावन वास करके भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। एक संत वृंदावन में थे, कलकत्ता के एक सेठ जी आते थे। तो
तो संतों को कुछ सेवाएं भेंट किया करते थे। तो एक दिन पूछा, महाराज विषयी पुरुष हूँ, बहुत धन है, भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन आपकी कृपा से आ जाता हूँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वृंदावन के संतों का भंडारा करवाओ, हर महीने करवाओ, तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि संतों के मुख से स्वयं श्री भगवान पाते हैं। उन्होंने शुरू किया वृंदावन में। अब इतना आनंद आया उनको, क्योंकि पाप नष्ट होने लगे, इतना आनंद आया कि एक महीने में वृंदावन में भंडारा करते हो और अपने कलकत्ता के लिए भी वो बस लाते, और जो संत चलना चाहे उनकी खान पान व्यवस्था करके अपने घर में भी ले जाते, सेवा करते, भेंट देते। मतलब संत सेवा का उनको एक नशा हो गया। एक दिन उनकी बस तैयार थी उनके यहाँ जाने के लिए। उनमें एक विरक्त संत जो मधुकरी मांग के पाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कभी किसी भंडारे नहीं जाते थे, वो आगे बैठे और वृंदावन से वो जाते नहीं थे। तो सब संतों ने कहा, बाबा बैठे कहाँ, कोई बरसाने थोड़ी जा रही है, ये तो सेठ के घर जाएगी बस। वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने सेठ से कहा, सेठ तुम्हें आज फल प्राप्त हो गया भगवान के भक्तों की सेवा का। ऐसे विरक्त महापुरुष ओ मनमाला चला रहे हो, गाड़ी में बैठे गए, वहां पंगत पाई। सेठ को पहले ही सब संतों ने बता दिया था, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता नहीं कौन सा तुम्हारा पुण्य उदय हुआ कि तुम्हारे घर आए। वो सेठ गए, प्रणाम किया साष्टांग और कहा, प्रभु आज हम पर कृपा हो गई। उनका चल वृंदावन, बस इतना कहा, चल वृंदावन। तो ये समझे नहीं पाए कि हम तो वृंदावन से ही लेवा के लाए हैं, वृंदावन तो आते ही जाते हैं, बस चुप, इतना ही कहा, चल वृंदावन। और बस गाड़ी में बैठे और चले आए। 2-4 दिन हुए कि एक लड़का था पूरे साम्राज्य का मालिक, एक्सीडेंट में मारा गया। जो ही लड़का मारा गया, घोर दुख। जब ये सब वैभव किसके लिए? तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान, हम तो सुना था कि आप संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के सारे दुख मिटा करके हमें भगवत प्राप्ति कराओगे, और संतों की सेवा सुना था, इतने विरक्त संत आ रहे, ये सुख दिया आपने। उन्होंने सब संपत्ति को जो चैरिटेबल है उनमें बांट दिया। और अब कहा कि अब जीवन किस काम का? पति और पत्नी वृंदावन आ गए और बास करके नाम जप करने लगे। फिर एक दिन संत मिले, बोले आ गया वृंदावन? बोले महाराज पूरी तरह से आ गया, अब कहीं नहीं जाना। और वृंदावन में शरीर दोनों का पूरा हुआ। ये है लीला। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप भगवान के पास आप पहुंच जाओगे। ये भगवान की कृपा नहीं, जिंदगी में वो माया नहीं छोड़ पाते, जिंदगी में मोह नहीं छोड़ पाते। संतों की सेवा का फल हुआ कि एक्सीडेंट रूपी लीला से उनका पुत्र भगवत धाम गया, और प्रगट में दोनों पति पत्नी वृंदावन वास करके भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता है तो लोग ग्रहों को दोष देते हैं। क्या ग्रहों की दशा कर्मों के फल को प्रभावित करती है, या हमारे कर्म ग्रहों की दशा से बचा सकते हैं? जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोग भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर। अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलो मनो लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं, जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना। अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता लेना। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता है, और ये सब भगवान के पार्षद है। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो ये कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। और जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो यही आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। श्याम रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे भी होते जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। बस भजन होना चाहिए, हमारी निष्पाप दृष्टि होनी चाहिए, भगवान से बातचीत होती है, भगवान के साथ खेलना भी होता है। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी आपको श्री जी के दर्शन हुए? जैसे 20 वर्ष पहले भाव में एकदम बैठे हुए थे। तो उनका श्री जी के दर्शन क्या, श्री जी के साथ खेलते हैं हम श्री जी के साथ खेलते हैं, उनके साथ वन विहार, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं, विविध, हम दर्शन की क्या बात है? दर्शन तो बहुत छोटी बात है। तो गुरुजन अपने प्रियजनों को हृदय की बात बता देते हैं। तो ये ना सोचो कि कलयुग है, भगवान के दर्शन कठिन है। भगवान विद्यमान है कण कण में, आपके दर्शन की लालसा कठिन है।
उसी भक्त को जिसकी लालसा समाज में यही दर्शन देना है तो केवल आपको ही दिखाई देंगे, बस और किसी को नहीं। आपको अनुभव में आएंगे, वो बोलेंगे तो केवल आपको सुनाई देगा, सबको नहीं। जैसे आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी को केवल सुनाई दी, जब श्री कृष्णावतार में है सबको नहीं सुनाई दिया, केवल ब्रह्मा जी को समाधि में सुनाई दी। तो भगवान अपने भक्त को उसकी लालसा के अनुसार अनुभव कराते हैं। उसने जैसी लालसा की वैसे ही भगवान दर्शन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हम भावना करते हैं भगवान वैसा ही हमें दर्शन कराते हैं।